एक बार सोचिए दोस्तों, कैसा होगा अगर एक ऐसी दुनिया हो जो कि पूरी तरीके से जादुई और अजीबोगरीब रहस्यों से भरी हो और यहाँ पर रहने वाले लोग भी पूरी तरीके से जादू के ऊपर निर्भर होते हैं। अपना छोटा से छोटा काम भी यहाँ पर लोग जादू की मदद से करते हैं। बल्कि इस दुनिया के स्कूलों में भी यहाँ पर नॉर्मल पढ़ाई की जगह जादू सिखाया जाता है। लेकिन इसी दुनिया में ना एक ऐसा भी लड़का रहता था जिसे बिल्कुल भी जादू करना नहीं आता था, क्योंकि उस लड़के के अंदर ना जन्म से ही ऐसे गुण नहीं थे जो कि जादू करने के लिए चाहिए होते। इसीलिए वो लड़का यहाँ पर बाकी लोगों की तरह जादू नहीं कर पाता था। और इस दुनिया का ऐसा कानून था कि जिस भी इंसान को जादू करना नहीं आता वो इंसान इस दुनिया में रहने के लायक नहीं होता था। अब इस सीरीज में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे जो है ये लड़का इस दुनिया में जो है सरवाइव करता है। तो दोस्तों, इस मजेदार एनिमे का नाम है यहाँ पर मैशले मैजिक एंड द मसल्स। इस सीरीज का हम आज एपिसोड नंबर 1 को देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कैसे ये दुनिया पूरी तरीके से जादुई है और यहाँ पर रहने वाले लोग कैसे अपने रोज़मर्रा के काम भी यहाँ पर जादू की मदद से करते हैं। और इस दुनिया में जिस इंसान को सबसे अच्छा जादू करना आता था उसी इंसान का रुतबा भी चलता था। लेकिन तभी हमें दूर एक घने जंगल में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जो है अपना जिम वर्कआउट यहाँ पर कर रहा होता है। वो दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, बल्कि जंगल के सारे जानवर भी उसे देखकर बिल्कुल चौंक गए थे। उसके बाद वो लड़का अपना वर्कआउट रोक देता है और एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है। फिर वो अपने हाथ में एक क्रीम पफ लेता है और उसे खाने लगता है, क्योंकि उसे क्रीम पफ खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। दोस्तों, दरअसल ये लड़का और कोई नहीं बल्कि मैशले होता है, जो कि हमारे इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। तभी उसी जंगल में हमें एक छोटा सा घर देखने को मिलता है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी जो है आराम से बैठकर जो है चाय पी रहा होता है। दरअसल ये आदमी जो है मैशले का ही पिता होता है, जो कि मैशले के साथ इस जंगल में रहता था। और ये आदमी अपना नाम रेट्रो बताता है। तभी रेट्रो को यहाँ पर अपने दरवाजे की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई जोर जोर से जो है उसका दरवाज़ा पटक रहा हो। और एकदम से यहाँ पर उसका दरवाज़ा टूट जाता है और तभी उसके पीछे होता है मैशले। दोस्तों, यहीं पर हमें पता चलता है कि मैशले अपने यहाँ पर दिमाग से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करता था। और जाहिर सी बात है कि रेट्रो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में मैशले से कहते हैं कि तुम दरवाज़ा तोड़ कर क्यों अंदर आए, खोल कर नहीं आ सकते थे बुद्धू। और इस पे मैशले जवाब देता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि इसे आगे करूँ या पीछे, मैंने तो बहुत आराम से इसे खींचा था। फिर तुरंत ही अपनी गलती मार कर मैशले यहाँ पर रेग्रो को सॉरी बोल देता है और रेग्रो भी यहाँ पर मैशले को माफ कर देता है। उसके बाद दोनों ही एक साथ बैठकर जो है चाय पीने लगते हैं। और चाय पीते पीते रेग्रो यहाँ पर मैशले से पूछता है कि क्या तुमने अपनी आज की ट्रेनिंग पूरी कर ली? तो इस पर मैशले कहता है कि हाँ डैड, मैंने आज की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से पूरी की। लेकिन तभी मैशले यहाँ पर रेग्रो से एक सवाल पूछता है, डैड आप मुझसे रोज यही ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं, मुझे कभी जादू क्यों नहीं सिखाते? अब ये सवाल सुनकर रेग्रो यहाँ पर मैशलो को कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन मन ही मन में रेग्रो यहाँ पर सोचता है कि अब मैं इसे कैसे बताऊँ कि ये बाकी लोगों की तरह जादू नहीं कर सकता, ये बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग है। इसीलिए रेग्रो इस बात को टाल देता है, ये कहकर कि इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। फिर रेग्रो यहाँ पर टहलने के लिए घर से बाहर जाता है, लेकिन जाते जाते वो मैशले से कहता है कि मेरे घर आने तक घर का ख्याल रखना और बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलना। लेकिन जैसे ही रेग्रो यहाँ पर घर से बाहर निकलते हैं, वैसे हम देखते हैं कि मैशले के हाथ में एक पैम्पलेट होता है जिसपे कि एक क्रीम पफ के सेल का एड लगा हुआ था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैशले को क्रीम पफ बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाता और तुरंत ही क्रीम पफ लेने के लिए वो जो है शहर की तरफ भागने लगता है। जैसे ही मैशले शहर के अंदर पहुंचता है, वहां पर उसे देखने को मिलता है कि कैसे यहाँ पर सारे ही लोग जो है अपने हाथों से काम करने के बजाय हर काम के लिए जादू का इस्तेमाल कर रहे थे। थोड़ी ही आगे जाने के बाद मैशले को जो है वो क्रीम पफ की दुकान मिल जाती है और इस दुकान को देख के मैशले बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन उसी एक्साइटमेंट में मैशले जो है अपने हाथ में रखे हुए कॉइन को पूरी तरीके से मोड़ देता है और जैसे ही मैशले उन कॉइन्स को जो है दुकान वाले को देता है, तो वो पूरी तरीके से चौंक जाता है। लेकिन मैशले इसके लिए उनसे माफी मांगता है और कहता है
कि मैं इन कॉइन्स को अभी ठीक करके देता हूँ। मैशले अपने हाथों से ही उन मुड़े हुए कॉइन्स को जो है फिर से वापस सीधा कर देता है और ये देख के तो वो दुकान वाला और भी ज्यादा चौंक जाता है और मैशले से कुछ भी ना कह के वो दुकानदार चुपचाप जो है उसे उसके क्रीम पफ दे देता है। फिर मैशले यहाँ पर अपने क्रीम पफ लेके जा ही रहा होता है कि तभी एक जोर से हवा का झोंका आता है जिसकी वजह से जो है उसके सर के ऊपर की कैप जो है नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वहाँ खड़े सारे लोग जो है मैशले को एक अजीब ही नजर से देख रहे थे। दरअसल दोस्तों इस दुनिया में जो है ना जिन भी लोगों को यहाँ पर जादू करना आता हो उन सब के चेहरे पर एक अलग टाइप का मार्क होता था, लेकिन मैशले के चेहरे पर ऐसा मार्क नहीं था। यही देख के जो है लोग वहाँ के सारे चौंक गए थे, लेकिन मैशले जो है इन सब पर ध्यान ना देते हुए जो अपने घर की तरफ बढ़ता है। अब इसी के बीच में हमें दिखाया जाता है एक पुलिस स्टेशन। उसके अंदर जो है एक पुलिस इंस्पेक्टर को हमें दिखाया जाता है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जिसमें कि वो पढ़ता है कि एक रियान नाम के लड़के को एक एकेडमी में जो है डिवाइन विजनरी नाम का जो है टाइटल मिला है, जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो कि जादू करने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो। लेकिन ये देखकर जो है पुलिस इंस्पेक्टर को बहुत ही ज्यादा जलन होती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कभी भी इतनी बड़ी चीज हासिल नहीं कर पाया था। वो अपनी नौकरी से भी बहुत ही ज्यादा परेशान था। दरअसल दोस्तों इस इंस्पेक्टर का नाम ब्रैड होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सेल्फिश और घमंडी होता है। अब वहीं पर हम देखते हैं कि ब्रैड ने किसी चोर को वहां पर बांधा हुआ होता है। वो चोर जो है ब्रैड को यहाँ पर कुछ कहता है, जिससे ब्रैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे सजा देने के लिए वहां से उठता है, लेकिन वो उसे कुछ कर पाता उतने में ही ब्रैड का फोन कॉल बजने लगता है। जैसे ही ब्रैड अपना फोन कॉल उठाता है वैसे ही सामने से कोई बंदा उसे कहता है कि शहर में एक ऐसा लड़का घूम रहा है जिसके चेहरे पर मार्क नहीं है। अब ये सुनकर ब्रैड को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है। तभी दूसरी साइड हम देखते हैं कि मैशले जो है अपने घर क्रीम पफ खाते खाते यहाँ पर जा रहा था, लेकिन गलती से वो यहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर से टकरा जाता है, जिससे उसके जो क्रीम पफ की क्रीम होती है वो उस पुलिस वाले के यूनिफॉर्म पे लग जाती है और यहाँ पर वो पुलिस वाला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मैश के हाथों से जो है उसके क्रीम पफ को यहाँ पर दूर फेंक देता है और मैश को चिल्ला के यहाँ पर कहता है कि अब मेरी यूनिफॉर्म कौन धोएगा। ये सुनते ही मैश सीधा जो है उस पुलिस वाले की यूनिफॉर्म ही फाड़ देता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसे धो के वापस कर दूंगा। अब इसके बाद तो वो पुलिस ऑफिसर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसी बीच में जो है यहाँ पर ब्रैड आ जाता है। जैसे ही ब्रैड यहाँ पर मैश के चेहरे को देखता है उसे यहाँ पर मैश के चेहरे पर मार्क नहीं दिखता, तो उसे यहाँ पर तुरंत ही समझ आ जाता है कि मैश ही वो लड़का है जो कि बिना निशान के यहाँ पर शहर में घूम रहा था। अब ड्रैग मैश से कुछ कहे उससे पहले ही वहाँ पर रेग्रो आ जाता है और तुरंत ही मैश को उठा के यहाँ पर भागने लगते हैं और जाते जाते जो है पुलिस ऑफिसर को सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन ब्रैड को यहाँ पर शक हो जाता है, इसीलिए वो अपने जादू से जो है एक बर्ड को क्रिएट करता है जिसको कि वो रेग्रो का पीछा करने के लिए भेज देता है। अब जैसे ही मैश और रेग्रो यहाँ पर घर पहुंच जाते हैं, मैश के ऊपर जो है रेग्रो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ गधे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे बिना पूछे घर के बाहर मत जाना। अब ये सुन के मैश उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए डैड, इसके बाद मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन इस बार रेग्रो जो है मैश को ऐसे ही माफ नहीं करते, उसे जो है एक सजा देते और कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन सजा के तौर पे तुम्हें आज सुबह की ट्रेनिंग फिर से एक बार करनी पड़ेगी। ये सुनते ही मैश बिना कुछ कहे जो है यहाँ पर जंगल की तरफ चुपचाप जो है ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाता है और ये देखकर रेग्रो कहता है कि मेरा बेटा कैसा भी हो लेकिन मेरी बात कभी भी नहीं टालता। लेकिन उसके बाद रेग्रो की जो नजर है वो यहाँ पर खिड़की के बाहर जाती है, जहाँ पर वो ब्रैड की जो है बर्ड को देख लेता है। लेकिन इससे पहले कि रेग्रो यहाँ पर कुछ सोच पाते तभी वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रैड जो है दो ऑफिसर्स के साथ जो है वहाँ पर आया हुआ था, जिन्हें देखकर रेग्रो जो है थोड़े से घबरा जाते हैं। तभी ब्रैड उनसे पूछता है कि बुड्ढे मुझे जल्दी बता दे तूने उस लड़के को कहाँ छुपाया है। तभी रेग्रो उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता। उसी वक्त हम देखते हैं कि मैशले ने भी अपना वर्कआउट जो है खत्म कर लिया था और वो जो है घर जाने के लिए निकल जाता है। मैशले जैसे यहाँ पर घर पहुंच जाता है और दरवाजा कैसे खोले ये सोचने लगता है, तभी उसे अंदर से एक आवाज आने लगती है, जहाँ पर अंदर ब्रैड ने जो है यहाँ पर रेग्रो को बंदी बना रखा था और रेग्रो से कह रहा था कि बुड्ढे तुझे पता है ना, जिसे भी इस दुनिया में जादू करना नहीं आता वो इस दुनिया में बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं होता, और तो और उसे छुपाने के जुर्म में तुझे भी बहुत बड़ी सजा हो सकती है।
इसलिए जल्दी बता दे उसे कहाँ रखा है। लेकिन रेगरो जो है अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहते। इसीलिए ब्रैड जो है गुस्से में यहाँ पर रेगरो को जमीन पर पटक देता है, जिस वजह से रेगरो को यहाँ पर काफी दर्द होता है। लेकिन तभी रेगरो यहाँ पर अपने पास्ट को याद करता है कि कैसे जो है हमेशा से सारे लोग उसे नाकारा समझते थे, बल्कि उसके माँ बाप तक उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। इसीलिए परेशान होके वो एक दिन जो है सुसाइड करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे वो अपना पैर यहाँ पर आगे बढ़ाता है, वैसे ही उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। अब जैसे ही रेगरो उस बच्चे के पास जाता है और देखता है कि इस बच्चे के चेहरे पर तो कोई भी मार्क नहीं है, और इसीलिए शायद उसके माँ बाप ने जो है इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ दिया। दरअसल ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि मैशले होता है। रेगरो को ऐसा लगता है कि ये बच्चा भी बिल्कुल मेरी तरह ही अकेला है, और इसलिए रेगरो सोच लेते हैं कि इस बच्चे को मैं हमेशा अपने पास ही रखूंगा। अब फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि रेगरो को पता चल जाता है कि मैशले यहाँ पर आसपास ही कहीं है। इसीलिए रेगरो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि भाग जाओ मैशले, भाग जाओ, यहाँ से दूर भाग जाओ। लेकिन उसी से ब्रैड को भी पता चल जाता है कि मैशले आसपास ही है, और वो अपने 2 ऑफिसर को उसे ढूंढने के लिए कहता है। फिर ब्रैड जो है यहाँ पर रेगरो को बहुत ही ज्यादा पूरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन तभी मैशले जो है दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और एक ऑफिसर को इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वो ऑफिसर जो है दीवार तोड़ के जो है बाहर निकल जाता है। तभी रेगरो उसे देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं। तभी मैश उनसे कहता है कि डैड, मैं आपको छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ, इस दुनिया में आपके अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। ये सुनते ही रेगरो यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाते हैं। तभी ब्रैड यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम मेरे सामने कभी भी नहीं टिक सकते, क्योंकि तुम्हें जादू करना ही नहीं आता। मैं एक बड़ी लेवल का जादूगर हूँ। फिर ब्रैड जो है अपने स्टिक से जो है एक ऐसा जादू करने लगता है जिससे कि उसने कई सालों पहले एक ड्रैगन को भी हराया था। अब जैसे ही ब्रैड अपने जादू को जो है मैश के ऊपर छोड़ता है, वैसे ही वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे कि सारी जगह पर यहाँ पर धुआं हो जाता है और किसी को कुछ भी नहीं दिखता। अब जैसे ही थोड़ी देर में यहाँ पर धुआं हट जाता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि मैश यहाँ पर अपनी जगह पर वैसा ही खड़ा है, बल्कि यहाँ पर इसे एक खरोच तक नहीं आई होती, जिसे देखकर ब्रैड बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। अब मैशले जो है यहाँ पर जमीन से अपनी डैड की जो है जादुई छड़ी को उठाता है, जिससे ब्रैड को ऐसा लगता है कि कहीं मैशले यहाँ पर जादू तो इस्तेमाल नहीं करेगा। इसीलिए ब्रैड पहले से ही तैयार हो जाता है और जादू से अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। लेकिन मैशले जो है उस छड़ी से जादू इस्तेमाल करने के बजाय उस छड़ी को ब्रैड की तरफ जोर से यहाँ पर फेंकता है, जिससे कि ब्रैड की जो शील्ड है वो तुरंत ही टूट जाती है और ब्रैड को यहाँ पर चोट भी लग जाती है। ब्रैड जो है यहाँ पर मैशले की ताकत देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, बल्कि रेगरो को भी नहीं पता होता कि मैश इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था। तभी ब्रैड को समझ आ जाता है कि मैं इस लड़के के सामने नहीं जीत पाऊंगा, इसीलिए वो जो है मैशले के सामने एक डील रखता है, जिस पर ब्रैड कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पर शांति से रहो और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जिस पर मैशले पूछता है कि कैसा काम। दरअसल हमारे इस शहर में हर साल किसी एक होनहार बच्चे को डिवाइन विजनरी नाम का जो है टाइटल दिया जाता है, और मैं चाहता हूँ कि वो टाइटल इस बार तुम जीतो, और उससे तुम्हें जो पैसा और शोहरत मिलेगी उसे तुम मुझे दे दो। अब ये सुन के रेगरो जो है मैशले को कहता है कि मैशले, इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनना, ये टाइटल सिर्फ जादू करने वालों के लिए ही होता है। लेकिन ब्रैड कहता है कि ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। अगर एक बार तुमने ये टाइटल जीत लिया तो ये दुनिया भी तुम्हें यहाँ पर मान लेगी और अपना लेगी, जिसके बाद तुम और तुम्हारे डैड बिल्कुल शांति से इस दुनिया में रह पाओगे। फिर मैश यहाँ पर थोड़ा सा सोचने के बाद जो है इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने डैड के साथ शांति से रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि रात को जो है मैश उस एकेडमी के बाहर खड़ा होता है और जोश में कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने डैड के लिए ये टाइटल जीत के रहूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है कि मैचले इस एकेडमी में एडमिशन ले पाएगा, और अगर एडमिशन ले भी पाया तो यहाँ पर कैसे इस एकेडमी में वो रहेगा, क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी जादू करना नहीं आता। इसीलिए आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि जैसे हमारा न्यू एपिसोड आए आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।